एवरीवन, कैसे हो सब बढ़िया हो। लास्ट वीडियो में हमने 4.2 एक्सरसाइज डिस्कस की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो हमारा फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी 4.2 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। तो इसके अंदर मैंने तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के तीन मेथड बताए थे ना, तीन मेथड होते हैं। तो एक मेथड हम डिस्कस कर चुके थे। कौन सा मेथड डिस्कस किया था हमने? क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, तो दो मेथड और है। कौन कौन से? एक तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और एक बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आज की वीडियो में हम दोनों मेथड डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जर्नल इक्वेशन जो होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म, वो क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, तो इसमें अब एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है वो देखना है आपको। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट निकालने का फॉर्मूला। अब ये क्या है हमारे पास? b² माइनस 4ac, ये होता है d क्या होता है? b² माइनस 4ac। इस d को बोलते क्या है? इस d को बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। तो ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको हम एक डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। क्लियर? यहां तक समझ आया सभी को? अब d हो गया, तो d हमें हमारा है b² माइनस 4ac। तो इसके अंदर अगर हम रखें तो x का हम ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, -b प्लस माइनस रूट d डिवाइडेड बाय 2a। क्लियर यहां तक सभी को? ठीक है, अब उसके बाद आते हैं नेचर ऑफ रूट्स निकालना, जो कि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए d की वैल्यू पता होनी चाहिए। d हम जो ये निकालेंगे b² माइनस 4ac। यहाँ पे b क्या है, a क्या है, c क्या है, सभी पता है आपको, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। जो x² का कोफिशिएंट है वो a है, x का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट टर्म को हम क्या बोलते हैं? c। उसको जब हम वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे उन सभी वैल्यूज को, तो d आ जाएगा हमारे पास। अब d की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। तो अगर d इक्वल, या पहले हम ग्रेटर देन वाला केस देखें, क्या कि इफ d ग्रेटर देन 0, अगर d 0 से बड़ा है, इट मींस पॉजिटिव है, तो क्या आएगा? देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रियल होंगे और इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, सेकेंड केस ये फर्स्ट। सेकेंड केस क्या होगा? इफ d इक्वल टू 0, अगर d इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएंगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। एंड थर्ड केस इज इफ d लेस देन 0, इट मींस नेगेटिव। अगर d नेगेटिव है तो नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। या फिर हम कह सकते हैं क्या कि इमेजिनरी रूट्स। क्लियर? यहां तक समझ आ गया होगा सभी को? ठीक है, तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। इसके बाद एक और मेथड डिस्कस करना है हमें। कौन सा मेथड? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये सेकंड फॉर्मूला है, सेकंड मेथड है, और ये कंप्लीटिंग द
स्क्वायर मेथड, वो कैसे डिस्कस करेंगे। हालांकि ये वाला जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है वो सिलेबस से कट चुका है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ से ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज कैसे करेंगे वो ध्यान से देखना। इसके अंदर जो हमारे पास इक्वेशन गिवन होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी है हमें 1 बनाना है। अगर मान लो यहाँ पे 2 आ रहा है तो कंप्लीट इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। उसके बाद हमें देखना है एक्स का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट 1 बनने के बाद एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बनने के बाद एक्स का कोफिशिएंट जो भी है उसका हाफ कर देना है। ठीक है, हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर ऐड करना उस इक्वेशन में और उसका स्क्वायर सबट्रैक्ट करना है और उसको फिर हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे। वो क्वेश्चन से आपको समझ आ जाएंगे कैसे करेंगे वो। देखो अब सभी अपनी बुक ओपन कर लो, 4.3 एक्सरसाइज निकालनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, बाय द मेथड ऑफ द कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना है फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन हमारा। तो देखो कैसे करना है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट है हमारा 2x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो निकालना है हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो अब हम चेक करेंगे एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं, इट मींस रूट्स रियल है तो हम आगे सोल्व करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे, वही डी चेक करेंगे सबसे पहले। तो डी निकालने से पहले इसको कंपेयर करें हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हमारा 2 है, तो a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू कितनी, जो x का कोफिशिएंट है कितना है, विद साइन लेना है -7, और c की वैल्यू कितनी हमारी 3। उसके बाद हम d निकालेंगे, d क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट। याद रहेगा फॉर्मूला याद करना है। तो यहाँ से b की वैल्यू -7, इसका हम करेंगे स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई बाई a कितना है 2 और c कितना है 3, माइनस का स्क्वायर प्लस आएगा 7 का स्क्वायर 49, माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब 49 माइनस 24 कितना आ गया 25, पॉजिटिव है मींस ग्रेटर देन 0 है। तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल। दैट मींस एग्जिस्ट कर रहे हैं ना रूट्स, आएंगे सोल्व कर सकते हैं हम आगे। तो अब हमें इसको करना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे करेंगे, अब देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है। क्या हमारे पास 2 है, तो हम क्या करेंगे 1 बनाएंगे। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम डाल देना, इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2 से डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, माइनस इस सभी टर्म्स को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये बन जाएगा 7/2 इंटू एक्स एज इट इज प्लस 3/2 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ आया सभी को। उसके बाद क्या करना है, अब हम x का कोफिशिएंट देखेंगे। x का कोफिशिएंट कितना है -7/2, इसका हाफ करेंगे, -7/2 का हाफ का मतलब इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ये कर दिया। तो ये क्या बन गया -7/4, -7/4 का स्क्वायर ऐड करना है, ये टर्म एज इट इज और ये भी एज इट इज।
या पहले -7/2 का -7/4 का स्क्वायर ये ऐड कर दिया हमने, और माइनस ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, -7/4 का स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे माइनस साइन लो या ना लो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि स्क्वायर बन के फिर से क्या बनना है, पॉजिटिव बनना ही है। तो -7/4 लो या ओनली 7/4 लो, और प्लस ये टर्म बची हुई हमारे पास 3/2, ये एज इट इज इक्वल टू क्या बच गया 0। अब यहां से देखो ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा जब हम इस तरह से करेंगे। तो ये a² प्लस b² प्लस 2ab, माइनस है तो -2ab, माइनस वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करके देखना आपको तो देख सकते हो कैसे, a² प्लस b² 7/4 का स्क्वायर, और -2ab होता है ना 2 मल्टीप्लाई बाई a क्या है हमारे पास x है, और b क्या है हमारे पास 7/4 है। यहाँ से 2 2 4 7/2 ही बनेगा। तो यही टर्म आगे जो हमारे पास लिखी हुई है x² अपॉन 7/4 का स्क्वायर माइनस 7/2 x, देखो यही आ रही है जो हमारे पास ये लिखी हुई है। इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से a क्या है x और b क्या है 7/4, a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। -7/4 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर करो कितना आएगा 49, 4 का स्क्वायर 16, तो ये a² हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 3/2 एज इट इज, और इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 0। इस टर्म को तो इधर ही रखेंगे, ये क्या आ गया हमारे पास x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, बाकी टर्म्स को इज इक्वल टू के इधर भेज देते हैं। तो ये माइनस के 49 अपॉन 16 तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू की इधर जाके नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, और जो पॉजिटिव है 3/2 वो उधर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सभी को। उसके बाद क्या करना है हमें, एलसीएम लेंगे, 16 एलसीएम ले लेंगे। तो ये 16 से 16 कैंसिल आउट होके क्या बच गया 49, माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 8 आया, 8 को 3 से 24, ठीक है। और इधर क्या हमारा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, तो यहां से x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 24 25 अपॉन 16, ठीक है। यहां तक समझ आ गया होगा। आगे देखो, अब यहां से ये टर्म इधर देखो, ये स्क्वायर है, इज इक्वल टू के उधर जाकर क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा, और विद प्लस माइनस साइन। तो कैसे लिख देंगे इसको, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 25 अपॉन 16 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर उधर जाके क्या बन गया हमारे पास स्क्वायर रूट विद प्लस माइनस साइन। प्लस माइनस साइन क्यों लिया, क्योंकि जब हम स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव टर्म का भी स्क्वायर पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव टर्म का स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है, इसलिए प्लस माइनस साइन आएगा यहाँ पे। तो ये आ गया x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 और 16 का स्क्वायर रूट 4। अब दो साइन है यहाँ पे, एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे। तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू एक बार तो हमने ले लिया प्लस 5/4, दूसरा x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4। जब पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x इज इक्वल टू ये माइनस की उधर जाके प्लस हो जाएगी 5/4 तो है ही, और प्लस के 7/4। जब डिनोमिनेटर में दोनों टर्म सेम है, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं 7 और 5 12 अपॉन 4। तो यहाँ से 4 3 जा 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे माइनस 7/4 इज इक्वल टू के उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये एज इट इज है ही माइनस 5/4 एज इट इज, और ये टर्म होगी इधर आके प्लस। फिर से डायरेक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो प्लस के 7 माइनस के 5 कितना आ जाएगा, प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड करेंगे
2 1 जा 2 2 जा, तो x की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, एक तो 1/2 आ गई और एक 3 आ गई। तो ये आ गए रूट्स हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्लियर? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड समझ आया? ठीक है, चलो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। ये था फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब देख रहे हैं हम फर्स्ट का थर्ड पार्ट। सेकंड और फोर्थ आप खुद करके देखना, ना आए तो पूछ लेना, लेकिन ध्यान से समझना है, ठीक है? आ देखो, थर्ड पार्ट हमारा 4x स्क्वायर प्लस 4√3 x और प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा थर्ड पार्ट है। इसको भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या काम बताया मैंने, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, क्या हमारे पास 4 है, तो 4 से इस को फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। 4 से कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो क्या लिखेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो 1 आ जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, प्लस जब इसको डिवाइड करेंगे 4 से 4 कैंसिल आउट, क्या बच जाएगा हमारे पास, √3x और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/4 इक्वल टू 0। अब इसको आगे सोल्व करना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद क्या बताया था मैंने, एक्स का कोफिशिएंट देखना। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, √3 का हाफ, √3/2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर ऐड करना है और उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। तो √3x एज इट इज, √3/2 का स्क्वायर ये ऐड कर दिया हमने और √3/2 इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है? उसके बाद जो टर्म है वो एज इट इज 3/4। कंप्लीट इक्वेशन में जो टर्म है वो तो एज इट इज रखनी है, सिर्फ ये दो टर्म है वो ऐड सब्ट्रैक्ट करनी है एक्स का कोफिशिएंट देख के। क्लियर? अब ये मैंने बताया था, ये देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो a यहाँ पे x और b यहाँ पे क्या है, √3/2, तो ये x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर? माइनस √3 का स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/4 इक्वल टू 0। अब देखो माइनस के 3/4 है, प्लस के 3/4 है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास टर्म बच गई x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब पावर 2 का मतलब इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, x प्लस √3/2 इंटू x प्लस √3/2 इक्वल टू क्या रखेंगे 0। एक बार इसको इक्वल टू 0, x प्लस √3/2 इक्वल टू 0 और एक बार इसको x प्लस √3/2 इक्वल टू 0। दोनों ही केसेस में सेम टर्म आएगी x की, यहाँ से क्या आएगी माइनस √3/2, क्योंकि ये प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम टर्म है तो वही आ जाएगी x की वैल्यू माइनस √3/2। दोनों रूट्स क्या आ गए, सेम आ गए। क्लियर? समझ आया यहाँ तक सभी को? चलो इसके बाकी के 2 पार्ट्स आप खुद करके देखना, ना आए तो पूछ लेना कमेंट करके, ठीक है? और अगर कोई डाउट आता है तो, लेकिन अगर करोगे ढंग से करोगे तो अच्छे से समझ आएगा, ठीक है? चलो अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसी के जो पार्ट्स गिवन है उसी को किससे सोल्व करना है, बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करना है इन क्वेश्चंस को। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताएं, अभी मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से फर्स्ट और थर्ड पार्ट करा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अब हम सेकंड और फोर्थ पार्ट करेंगे।
तो सेकेंड पार्ट क्या हमारे पास 2x² प्लस x -4 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सबसे पहले क्या निकालना है, हमें डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखा x² का कोफिशिएंट इसमें क्या है a और इसमें क्या है 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है कुछ नहीं है, दैट मींस 1 है ये। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1 और c की वैल्यू कितनी आ गई -4। यहाँ तक काम करने के बाद क्या करना है, d निकालना है। d क्या होता है, फॉर्मूला बताया था b² - 4ac। ठीक है, b की वैल्यू रखो, b क्या है 1 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a कितना है 2 और c कितना है हमारा -4। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 4 2 जा 8, 8 4 जा 32। ठीक है, 32 प्लस 1 कितना आ गया 33। 33 ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 वाले केस में क्या बताया था, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये बताया था ना कि जब d ग्रेटर देन 0 आए हमारे पास तो रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। अब रूट्स निकालने के लिए क्या बताया था, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यू पुट करो, -b कितना है 1 प्लस माइनस √d कितना है 33, तो इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू a कितना है 2, तो ये आ गया हमारे पास -1 प्लस माइनस √33 डिवाइडेड बाय 4। तो एक बार प्लस का साइन ले लेंगे, -1 प्लस √33 अपॉन 4 और अपॉन 4, और सेकेंड में क्या लेंगे -1, यहाँ पे एक बार प्लस ले लिया, माइनस ले लेंगे -√33 अपॉन 4। दो वैल्यू आ जाएगी, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास और एक ये वैल्यू आ गई, x की दो वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, ये दो रूट्स हो जाएंगे। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया होगा सभी को। चलो अब हम इसका फोर्थ पार्ट और देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, देखो फोर्थ पार्ट हमारे पास 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, कंपेयर करना है इससे। तो a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू होगी 2, x का कोफिशिएंट है वो क्या होता है b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी 4। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद हम d निकालेंगे, d क्या होता है b² - 4ac। वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2 और c कितना है 4। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 -4 2 जा 8, 8 4 जा 32। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो 1 - 32, बड़ी टर्म माइनस की है और छोटी टर्म प्लस की है, सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस होता है सब्ट्रैक्ट होता है, बड़ी वाली टर्म में से छोटी वाली टर्म सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास d कितना आ गया -31। अब देखो d अगर 0 से छोटा है, नेगेटिव टर्म है तो 0 से छोटी है ना, लेस देन 0, तो रूट्स क्या होंगे नो रियल रूट्स कह सकते हैं, या रूट्स आर इमेजिनरी, नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। इसलिए अगर ये वाला केस बनता है तो हमें आगे क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है, हमें यहीं तक करना है। ठीक है, नो रियल रूट्स या फिर इमेजिनरी रूट्स। ठीक, क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया सभी को। चलो, ये थे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करना है और सेकंड क्वेश्चन में बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सोल्व करना है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तो सिलेबस से हट चुका है, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है
इसलिए इसको बहुत ढंग से कर लेना, ध्यान से कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी इसका कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, और उसके बाद कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं वो चीजें आनी चाहिए। क्लियर, यहाँ तक समझ आया? चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन गिवन है, इसके हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो क्या है, ध्यान बोर्ड पर ही रखना है। अगर इधर उधर हुआ एक सेकेंड के लिए भी तो क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। ध्यान कंसंट्रेशन अगर बोर्ड पर रहेगी तो ही क्वेश्चन समझ आएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, और थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है, ये हमारा x माइनस 1/x इक्वल टू कितना है 3। इस फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। पहले तो कैसे बनाएंगे वो देखो। सबसे पहला, अगर हमारे पास फ्रैक्शन में वेरिएबल वाली टर्म आ रही है तो हम एलसीएम लेके और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले 1 और x का एलसीएम क्या आएगा, x आएगा। यहाँ से 1 से डिवाइड करेंगे, x ही आ गया, x को x से मल्टीप्लाई किया, कितना आया x स्क्वायर, माइनस x को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 इज इक्वल टू 3। और देखो x यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, इज इक्वल टू उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, डिवाइड में है तो यहाँ से बन गया x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू x 3 से मल्टीप्लाई हुआ, क्या आ गया 3x। अब इस 3x को इधर ले आओ, x स्क्वायर 3x इधर आके माइनस 3x हो जाएगा, और माइनस 1 है इक्वल टू 0। ये क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको आगे सोल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू बताओ क्या है, a की वैल्यू x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, b की वैल्यू कितनी है -3, और c की वैल्यू कितनी है -1। समझ आया यहाँ तक? उसके बाद क्या करना है, d निकालना है। d क्या था, b स्क्वायर माइनस 4ac, और पहले d निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से वैल्यू रखो, b की वैल्यू कितनी -3, इसका स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाई a कितना है 1, और c कितना है -1। ठीक है, -3 का स्क्वायर कितना आया 9 आया, यहाँ माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 4 ही आ जाएगा, और 9 और 4 13 क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल और अनइक्वल होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, x रूट्स निकालने के लिए माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac लिखो, या फिर d रखो, d का स्क्वायर रूट, क्योंकि d भी तो यही है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यू पुट करें, माइनस b की वैल्यू कितनी है -3 है, ब्रैकेट के अंदर रखो, क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ माइनस साइन, और d की वैल्यू नेगेटिव, इसलिए हम इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, प्लस माइनस d कितना है हमारा 13 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a, 2 मल्टीप्लाई बाई a कितना है 1, तो क्या आ गया हमारे पास माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, प्लस माइनस √13/2। तो x की दो वैल्यू आ गई हमारी, क्या क्या आ गई x की वैल्यू, x की एक तो वैल्यू आ गई, हम यहाँ पे एक बार प्लस साइन ले लेंगे तो 3 प्लस √13 और 2/2, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस √13/2। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ आया सभी को? ठीक है, चलो देखते हैं अब सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट हमारे पास 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इज इक्वल टू है हमारा 11/30। ये हमारा क्वेश्चन
थर्ड का सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पे भी देखो जो वेरिएबल है एक्स की जो टर्म है वो डिनोमिनेटर में आ रही है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करना है। तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, x प्लस 7 और x माइनस x प्लस 4 और x माइनस 7, ये आ गया हमारा एलसीएम। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखो x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच गया x माइनस 7, x माइनस 7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 7 ही आ जाएगा, माइनस यहाँ से x माइनस 7 से x माइनस 7 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया x प्लस 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ, क्या आया x प्लस 4 इक्वल टू कितना आ गया हमारा 11/30। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद देखो ब्रैकेट ओपन करें तो x माइनस 7 यहाँ से माइनस x, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव है तो माइनस का 4 हो जाएगा, डिवाइड डिनोमिनेटर में क्या है देखो x प्लस 4 x माइनस 7 दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस x की पहले इस x से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा x स्क्वायर, फिर इस x की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 7 से, माइनस 7x आएगा, फिर इस प्लस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे x से तो प्लस 4x आ जाएगा, फिर इस प्लस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 7 से, कितना आएगा 28। ठीक है, इक्वल टू 11/30। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर। माइनस 7 माइनस 4 कितना आ गया माइनस 11 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर की एक ही टर्म है एज इट इज, माइनस के 7x और प्लस के 4x कितना आ जाएगा माइनस के 3x और माइनस 28 एज इट इज इक्वल टू 11/30। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये जो टर्म है कांस्टेंट टर्म सारी इधर आ जाएगी, तो माइनस 11 30 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आके और 11 डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू ये टर्म उधर चली जाएगी, क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब यहाँ से आगे कैसे करेंगे, 11 से कैंसिल आउट हो रहा है तो 11 बन जाए 11, क्या बच गया माइनस 1 मल्टीप्लाई 30 कितना आ गया माइनस 30 इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। ठीक है, माइनस का 30 इज इक्वल टू उधर जाएगा प्लस 30 हो जाएगा, बाकी वो टर्म एज इट इज रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 तो एज इट इज और माइनस 30 इज इक्वल टू उधर जाके प्लस 30 हो गया इज इक्वल टू इधर 0 लगाओ या फिर इज इक्वल टू फिर इधर 0 लगाओ, बात एक ही है। अब यहां से देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 3x एज इट इज माइनस के 28 प्लस के 30 क्या बचेंगे प्लस का 2 बचेगा, क्योंकि जब एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, कौन सी टर्म में से बड़ी वाली टर्म में से छोटी वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे प्लस के 30 माइनस के 20 30 में से 28 सब्ट्रैक्ट हुआ क्या आया 2 और 30 प्लस का इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, बड़ी टर्म के साथ जो साइन होगा वो ही साइन आएगा यहाँ पे। क्लियर यहाँ तक, और इक्वल टू क्या 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आगे सिंप्लीफाई कैसे, वही डी की वैल्यू निकालनी है, इसी वाले मेथड से करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, आप खुद सोल्व करना और अगर समझ ना आए तो फिर पूछ लेना कमेंट करके, ठीक है, और ढंग से करना। आज मैंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कराए हैं, इसके सारे पार्ट्स डिस्कस किए हैं, आप खुद अपने हाथ से करके देखोगे तब ज्यादा समझ आएगा, और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो पूछ सकते हैं। क्लियर, और अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करना। ओके, टेक केयर, बाय।